माननीय सदस्य श्री गोपाल राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सदन के अंदर कार्रवाई को लेकर के जब कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में प्रदूषण पे चर्चा करने का निर्णय हुआ था, लेकिन 5 तारीख से सदन शुरू हुआ और आज हम सदन के समाप्ति के आखिरी चरण में इस प्रदूषण पे चर्चा कर रहे हैं। चलो जो भी कारण रहे, 7 तारीख तय हुआ था, क्योंकि विवाद यहाँ चल रहा था तो अब वो एक दिन इसलिए बढ़ाया है। कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, तो पर चर्चा तो हो ही रही है। आप आगे चलिए, शुरू करिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। सारे हमारे सदस्यों को धीरे धीरे 8 बजने जा रहा है और इस प्रदूषण की चर्चा के लिए इंतजार करते करते आखिरी क्षण मिला। लेकिन मैं आपका इस तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज कम से कम जाते जाते प्रदूषण पे चर्चा करने का आपने समय दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने काफी लंबा चौड़ा वाचन किया। सदन में होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन जहां भी होंगे किसी जरूरी वजह से ही अपना वक्तव्य रख करके चले गए होंगे। अगर होते तो ज्यादा अच्छा होता। जहां भी होंगे, एक मिनट आप शांत रहिए ना। आप बोलोगे, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। आप सबने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। आप जब बोलोगे मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं बोला। ये तो ज्यादा अच्छा होता। जहां भी होंगे, एक मिनट आप शांत रहिए ना। आप बोलोगे, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। आप सबने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। आप जब बोलोगे मैं चुप हो जाऊंगा। पर्यावरण मंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा है तो प्रस्ताव रखने के बाद पर्यावरण मंत्री जी की यह जिम्मेदारी है कि उसको बात को सुने सभी सदस्यों की। लेकिन हमें उम्मीद है कि जहां भी होंगे सुन रहे होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पर्यावरण मंत्री जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक, बहुत सारे तात्कालिक और बहुत सारे भविष्य की कार्य योजनाओं के बारे में वाचन किया, पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो कई जगहों पर उन जरूरी तथ्यों को, जरूरी बातों को रखना या तो जानबूझ करके इग्नोर किए, या फिर अधिकारियों ने जो लिख करके दिया था उन्होंने उसको पढ़ दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के दौरान सबसे जो जोर शोर से अनाउंसमेंट हुआ था, दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं सदन के माध्यम से, पर्यावरण मंत्री जी ने अपने पूरे वक्तव्य के दौरान आर्टिफिशियल रेन के बारे में चर्चा करना क्यों नहीं उचित समझा? हमने तो नहीं कराया था, आपकी सरकार ने कहा, आपकी सरकार ने किया, लेकिन पूरे वक्तव्य में पर्यावरण मंत्री के वक्तव्य से आर्टिफिशियल रेन क्यों फेल हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, आगे के लिए क्या कार्य योजना है? पर्यावरण मंत्री जी के पूरे वक्तव्य में इतने बड़े दस्तावेज, मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज्यादा वक्तव्य पर्यावरण मंत्री ने दिया, लेकिन आर्टिफिशियल रेन के फेल के बारे में मौन हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात इस सदन पटल पे रखी, कई बार रखी कि दिल्ली के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर स्मार्ट टावर बनाया आम आदमी पार्टी की सरकार ने और वो बंद हो गया। पैसे खा लिए, पैसे गायब हो गए, विज्ञापन पे खर्च हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी के साथ इस सदन पटल पे रखना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस दिल्ली के अंदर 2 स्मार्ट टावर बनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक स्मार्ट टावर बनाने का निर्णय दिया, जो आनंद विहार में स्थापित किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को भी स्मार्ट टावर बनाने का निर्णय दिया और वो जो है कनॉट प्लेस में स्थापित किया गया। ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को यह नहीं पता कि एक स्मार्ट टावर लगाया गया कनॉट प्लेस में और आनंद विहार का स्मार्ट टावर नक्शे से गायब हो गया। जितना पैसा आनंद विहार के स्मार्ट टावर में खर्च हुआ उतना ही पैसा कनॉट प्लेस के स्मार्ट टावर में खर्च हुआ। उसी एजेंसी ने, केंद्र सरकार की एजेंसी ने ही आनंद विहार का भी स्मार्ट टावर बनाया, उसी एजेंसी ने ही कनॉट प्लेस का स्मार्ट टावर बनाया। अध्यक्ष महोदय, बात होनी चाहिए तो पूरी होनी चाहिए। आप एक स्मार्ट टावर का इतिहास बता रहे हो और दूसरे स्मार्ट टावर का आपके वक्तव्य से वो गायब हो जाता है। आपके अधिकारियों ने नहीं बताया, कभी आप आनंद विहार नहीं गए जहां पर वहां मॉनिटरिंग स्टेशन लगा है, उसी के सामने स्मार्ट टावर केंद्र सरकार ने बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, प्रदूषण की समस्या एक जिम्मेदार समस्या है। ये केवल अरविंद केजरीवाल को गाली देकर के नहीं खत्म हो सकती। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी होती है और दर्द होता है। किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी होती है तो दर्द होता है। अगर आप सरकार बनने के बाद आप एक बार कभी इस रिकॉर्डिंग की ऑडिट करवाना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सदन में माननीय सभी सदस्य आए हैं, चुन करके आए हैं, सभी सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन अगर 5 बार मोदी जी का आपने नाम लिया होगा तो 50 बार केजरीवाल को गाली दिया होगा। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कोई भी हो, अभी माननीय हमारे सदस्य चले गए, जिस तरह के शब्द का एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने उपयोग किया, वो शब्द दोबारा दोहराया नहीं जा सकता है। मेरा आपसे कहना है कि आप जो भी प्रश्न है, जो भी मुद्दा है, जो भी बात है, जो भी डाटा है, आप रखिए, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी जब आप किसी के बारे में करते हैं तो दर्द होता है। जैसे मोदी जी के बारे में करते थे, हमें भी दर्द होता है। बोलते थे और आप बार बार चिल्लाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर सिरसा जी होते तो मैं उनसे जरूर पूछता, केंद्र सरकार का आंकड़ा, देश के पार्लियामेंट्री कमेटी का आंकड़ा, CAQM का आंकड़ा, CPCB का आंकड़ा, DPCC का आंकड़ा और दिल्ली सरकार का आंकड़ा, सारा उनके मंत्रालय के पास मौजूद है। उन्होंने आधा आंकड़ा पढ़ करके बताया। मैं होते तो उनसे मैं पूछता कि 2016 में इसी दिल्ली के अंदर जो गुड और सेटिस्फैक्टरी डेट होते थे उसकी संख्या केवल 109 दिन थी। ऑन रिकॉर्ड है। और माननीय किसी भी सदस्य से कहना चाहता हूं, किसी को कंफ्यूजन होगा आप जाकर के चेक कर लेना। 2016 में सेटिस्फैक्टरी और गुड डे की संख्या केवल 109 थी। 2018 में हमें 209 तक पहुंचाया है। वो हवा में नहीं हुआ है। मैं हवाबाजी नहीं करता, आंकड़े की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष अगर मंत्री जी होते तो मैं उनसे क्रॉस चेक कर देता। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 2016 का आंकड़ा नोट कर लो और 2018 का आंकड़ा नोट कर लो। 2016 में 109 दिन थे गुड और सेटिस्फैक्टरी देके और 2018 में 209 दिन तक 100 दिनों की बढ़ोतरी हमारी सरकार ने किया है। अरे भाई, एक मिनट कंक्लूड करने दो। अब 1 मिनट का समय रह गया। आप उनको 1 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है, खत्म करने दो, फिर आगे शुरू करेंगे। क्या दिक्कत है आपको? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा सरकार ने क्या काम किया वो बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली का ग्रीन कवर 18% था। हमने उसे 23% पहुंचाया है। ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं कह रहा हूं, चेक कर लेना। आप चेक कर लेना। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो भी आंकड़ा बता रहा हूं लिख लो आप और चेक कर लेना।
दूसरा, दिल्ली के अंदर जितने कोयले पर चलने वाले थर्मल पावर प्लांट थे, हमारी सरकार ने बंद किया। तो सबको पता है ना, अभी बोलेंगे मंत्री जी, मुख्यमंत्री, सब बात हो जाएगी उसमें, क्या आप शांति रखिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कोई नहीं, आप अरे सुन तो लो एक बार, मुख्यमंत्री जी बोलने वाली है हमारे बात, मेरा आखिरी वक्तव्य थोड़ो है, बोल देंगी। चलिए कंक्लूड करिए बस, क्योंकि आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। चलिए खत्म करिए। दिल्ली के अंदर अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय मंत्री जी ने भी, पर्यावरण मंत्री ने भी, कई सदस्यों ने कहा दिल्ली के अंदर हम ई बसेज ला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से नहीं है। दिल्ली अकेला राज्य नहीं है। दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के बगल में हरियाणा है, दिल्ली के बगल में राजस्थान है, दिल्ली के बगल में मध्य प्रदेश है। दिल्ली के अंदर पहली बार ई बसें लेकर के आई, उसका नाम आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2000 बसें लेकर आए। उत्तर प्रदेश में पूछो कितनी बसें आई है उस दौरान, हरियाणा में पता करना कितनी बसें आई, राजस्थान में कितनी बसें आई पता कर लेना। चलिए, पहली बार ई पॉलिसी लेकर के आई वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर प्राइवेट गाड़ियों पर भी सब्सिडी दे करके ई व्हीकल को प्रमोट किया गया। ये हमारी सरकार ने किया। और आज भी जिन बसों को आप गिना रहे हो, उन सारे बसों का टेंडर वर्क ऑर्डर हमारी सरकार का किया हुआ है, जिसको हम ला रहे हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा क्या किया, गिना दो। दिल्ली के अंदर 1727 पोल्यूटेड फैक्ट्रियां थी। CAQM ने पूरे देश के अंदर यह ऑर्डर दिया था, जहां आपकी सरकारें थी वहां भी ऑर्डर दिया था। CAQM केंद्र सरकार का CAQM है। 1727 जितने पोल्यूटर फैक्ट्रियां थे उनको PNG पर चेंज करने का काम किया, उसका नाम आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमने किया है। थैंक यू जी। अध्यक्ष महोदय जी, भाई एक मिनट, फिर ऐसे तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, वो फिर यही रहेगा कि वो पूरी, मैं खत्म करवा रहा हूं। दिल्ली के आप उनसे अंदर सवाल करोगे फिर वो जवाब देंगे, ऐसे थोड़ी ना। वो कह रहे हैं कुछ भी कहेंगे, कुछ आप भी कुछ भी कहेंगे, थोड़ा वो हो जाएगा। आप अपनी बात कहो, आप अपनी बात कहो, दैट्स ऑल। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भी नहीं कहता, नहीं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो कह रहा हूं पर्यावरण मंत्री जी से कहना, चेक करके मुझे जवाब जब भी सदन होगा दे देंगे। ऐसे मैंने कुछ कहता, जो बोलता हूं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। जो आंकड़े दे रहा हूं, दिल्ली के अंदर 1727 फैक्ट्रियां PNG पर चेंज हमारी सरकार में हुआ या नहीं हुआ, उनसे कह देना। मैं सिर्फ कहा और आते जवाब देते उनसे। चलिए रिपीट। अध्यक्ष महोदय, 24 घंटे जनरेटर का धुआं जो दिल्ली के अंदर गूंजता था, 24 घंटे बिजली की गारंटी हमारी सरकार ने किया। 24 घंटे बिजली की गारंटी करके हमने जनरेटर का धुआं खत्म किया, हमारी सरकार ने किया। ये 109 से 209 दिन ऐसे नहीं हुए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी पर्यावरण मंत्री जी ने कहा दिल्ली के अंदर हमने पराली जलने की घटनाएं 0 कर दी। उस पूसा बायो डिकम्पोजर को लेकर के हम आए, हमने छिड़काव शुरू किया, और वो पूरे उत्तर प्रदेश में गया, हरियाणा में गया, पंजाब में गया, और आज पंजाब के अंदर भी 70% पराली कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पहली बार, सचिवालय में आप जाते हो एक बार देख लेना, पंकज जी का जो फ्लोर है, जो हमारे केबिन में, उनका ऑफिस है, अभी उनके केबिन में पीछे पहली बार दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वार रूम हमने खोला। 24 घंटे हमने खोला, इन्हीं के फ्लोर पर है, कभी आप टहलते हुए जाना देख लेना, चलिए इन्हीं के ठीक है, फ्लोर पर है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर, और ठीक है, एक मिनट, अब गोपाल जी 14 मिनट हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।